My dear students, today we have to learn new lesson number 3, light, sound and force. Okay, it's very important because it's new topic. What is light, what is sound and what is force? So today we have to learn about light, sound and force. Okay, one by one we will see. सो टुडेज अवर टॉपिक इज लाइट. आज का हमारा टॉपिक क्या है? लाइट. आर यू नो चिल्ड्रन? लाइट सभी को पता है. लाइट उजाला जिसे हम कहते हैं. विदाउट लाइट हमारी लाइफ कैसी है? डार्क है ना. अगर हमारी लाइफ में उजाला नहीं होगा तो हमारी लाइफ कैसी होगी? डार्क होगी, अंधेरी होगी. तो हमारी जीवन में कहिए, हमारे लाइफ में कहिए, लाइट का बहुत इम्पोर्टेंट है. तो लाइट किससे मिलती है, कहाँ से मिलती है, ये हम देखने वाले हैं. ठीक है. सो फर्स्टली वी विल सी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन. आर यू नो बेटा, वी कैन नॉट सी इन अ डार्क रूम. यस, हम डार्क रूम में नहीं देख सकते. हमें पूरा अंधेरा दिखाई देता है. कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है. सेकेंड इज वी नीड लाइट टू सी थिंग्स अराउंड. अगर हमें अपने अराउंड की चीज़ें देखनी है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लाइट की ज़रूरत पड़ेगी. देन ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होती है? लाइट होती है. और वो लाइट किससे मिलती है? हमें सन से मिलती है. सो ड्यूरिंग डे टाइम द सन गिव अस लाइट. सन एक मेन सोर्स है लाइट का, जो दिन में निकलता है, रात में नहीं होता है. तो नाइट टाइम में हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जिससे हमें क्या मिल रही है? लाइट मिल रही है. जैसे कि हम बल्ब का यूज़ कर रहे हैं, टॉर्च का यूज़ कर रहे हैं, दिया का यूज़ कर रहे हैं, है ना. तो देखिए, लाइट हेल्प अस टू सी. लाइट हमें देखने के लिए यूज़ होती है. अगर हमें देखना है, हम आँखों से तो देखते हैं, बट अगर पूरा अंधेरा होगा तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे नहीं. वो तो पूरा डार्क होगा. जहाँ पर लाइट होगी तो हमें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से दिख पाएंगी. देन द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ. हमारे अर्थ पे एक ऐसा नेचुरल सोर्स है जो एक ही है, बट पूरे वर्ल्ड को, पूरे अर्थ को क्या कर देता है? ब्राइट कर देता है. दैट इज कॉल्ड एज सन. ओके. और सन कब निकलता है, कब राइज होता है? इन अ डे टाइम. ओके. तो डे टाइम में हम सन की हेल्प से लाइट ले सकते हैं. देन ड्यूरिंग नाइट टाइम, अब नाइट टाइम में तो सन छुप जाता है ना. तो हम किसका यूज़ करते हैं? कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जिनसे लाइट निकलती है? क्या सारे ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है? जैसे कि अलमारी, डोर्स, वॉल, इससे लाइट निकलती है? नहीं. सम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ गिव अस लाइट. सो वी यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक बल्ब, दियास, कैंडल, टॉर्च, ट्यूबलाइट, लैम्प दैट गिव आउट लाइट. ये हमें क्या देते हैं? लाइट देते हैं. ठीक है. क्या हमें बॉल लाइट देता है? नहीं देता है. आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें क्या दे रहे हैं? लाइट दे रहे हैं. उन्हें हम कौन से ऑब्जेक्ट कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे. कौन से ऑब्जेक्ट कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके. दिस वन मीन्स that object give us light is called as luminous object. Sun, star, bulb, matchstick, star. This one एक इंसेक्ट है जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है. क्या बैट हमें लाइट प्रोवाइड करती है? नो. लैम्प? यस. मिरर? नो. स्टार से भी हमें लाइट नहीं मिलती है. ठीक है. ये क्या है? मून भी हमें लाइट प्रोवाइड नहीं करता है. मून
हमें ब्राइट दिखाई देता है वो किसकी वजह से, जो सन की जो रे है वो किस पर गिरती है, इस मून पर गिरती है, इसलिए हमें जो मून है वो कैसा दिखाई देता है, ब्राइट दिखाई देता है। मीन्स मून के पास खुद की लाइट नहीं है। वैसे स्टार के पास भी खुद की लाइट नहीं है। ओके, दिस luminous object. Then second one is non-luminous object. Luminous object जो हमें लाइट दे रहे हैं, जिससे लाइट गिव आउट हो रही है, that is called as luminous. And non-luminous object do not give us light. Means object like example is paper. क्या पेपर हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं? नो. वन ऑफ द बॉक्स? नो. बुक से लाइट मिलती है? नहीं. टेबल से? नो. डोर से? नहीं. मीन्स ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, और ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमें लाइट प्रोवाइड नहीं करते हैं. सो दिस ऑब्जेक्ट डू नॉट गिव अस लाइट आर कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. इन ऑब्जेक्ट को हम कौन से ऑब्जेक्ट कहेंगे? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट देखे हमें लाइट में? 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ओके, luminous object give out light and non-luminous object do not give out light. Don't forget this point. See, एक आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, टॉर्च से लाइट आ रही है और उस एक शेड के ऊपर वो लाइट गिर रही है. ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ओपैक ऑब्जेक्ट का है. तो ओपैक ऑब्जेक्ट हम आगे पढ़ेंगे कि ओपैक मीन्स क्या है. नेक्स्ट हम देखेंगे शैडो. आपने देखा है किसी भी चीज़ की शैडो हमें दिखाई देती है, परछाई. यस, परछाई दिखाई देती है. और ये जो परछाई है वो हमें कब दिखाई देती है? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल डाउन हो रही है, तब उस ऑब्जेक्ट की हमें क्या दिखाई देती है? शैडो दिखाई देती है, जिसे हम परछाई कहते हैं. व्हेन यू गो आउट इन द सन यू सी अ डार्क पैच ऑन द ग्राउंड. आपने देखा है जब भी आप बाहर निकलते हैं तब आपको एक डार्क पैच दिखाई देती है आपकी खुद की ही. उसी को हम क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं. क्या कहते हैं उसे हम? शैडो. नेक्स्ट वन इज ओपैक ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज ओपैक ऑब्जेक्ट. ओपैक ऑब्जेक्ट आपको ये याद रखना है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास आउट नहीं होती. ओके, मीन्स इस साइड से उस साइड लाइट पास आउट नहीं होती है, उन्हीं ऑब्जेक्ट को हम ओपैक ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो द ओपैक द ऑब्जेक्ट लाइक ह्यूमन बॉडी. क्या ह्यूमन बॉडी से लाइट पास आउट होती है? नहीं. वुडन चेयर? नो. स्टोन से भी लाइट पास नहीं होती है. ब्रिक से भी लाइट पास नहीं होती है. बुक से? नो. सो that do not allow light to pass through them are called as opaque object. Okay, मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट पास आउट नहीं होती है उन्हीं को हम क्या कहेंगे? ओपैक ऑब्जेक्ट कहेंगे. वी विल सी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपैक. जो ओपैक मीन्स नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ही ओपैक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. बट जैसे पेपर है, पेपर से लाइट पास आउट होती है ना, तो वो ओपैक नहीं होगा. जैसे ह्यूमन बॉडी है, टेबल है, पेन है, इससे लाइट पास आउट नहीं होती है. सी द एग्जाम्पल ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट. जैसे देखिए वहाँ पर एक शेड रखा हुआ है, टॉर्च से हम लाइट पास कर रहे हैं, बट जो अपोजिट साइड में हमें लाइट दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही है. मीन्स ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट.
शैडो में हम एक और पॉइंट देखेंगे, अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। आपने देखा होगा कि जो शैडो होती है वो हमें अपोजिट साइड में दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर भी आपको जो शैडो है ये क्या है, लाइट सोर्स है ये लाइट सोर्स टॉर्च, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी शैडो हमें इसके अपोजिट साइड दिखाई दे रही है। मीन्स हमेशा शैडो अपोजिट साइड दिखाई देती है ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, एंड शैडो आर समटाइम लॉन्ग एंड समटाइम शॉर्ट। कभी शैडो हमें शॉर्ट दिखाई देगी तो कभी हमें लॉन्ग दिखाई देगी, वो डिपेंड ऑन लाइट सोर्स पे डिपेंड रहेगा। सी लाइक दैट, देखिए आपको जिस डायरेक्शन में सन है उसके अपोजिट साइड में आपको शैडो दिखाई दे रही है। दिस लाइट सोर्स एंड दिस इज शैडो, इट इज अपोजिट डायरेक्शन। देखिए इधर सन है, यहाँ पर सन है और आपको शैडो इधर दिखाई दे रही है। जब सन हमारे हेड पर आ जाता है, एकदम बीचों बीच आ जाता है, तब हमें जो रे है हमें अपनी खुद के नीचे दिखाई देती है। फिर से सन अपोजिट डायरेक्शन में गया, फिर से ये जो शैडो है हमें अपोजिट डायरेक्शन में दिखी। तो देखिए शैडो इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में शैडो हमें लॉन्ग दिखाई देती है। शैडो इज शॉर्ट एट नून, नून टाइम में शैडो शॉर्ट दिखाई देती है। शैडो इज लॉन्ग इन द इवनिंग, और इवनिंग टाइम में भी जैसे जैसे लाइट सोर्स दूर जाता है वैसे हमें जो शैडो है वो लॉन्ग दिखाई देती है। अगर लाइट सोर्स पास में है तो शैडो हमें शॉर्ट दिखाई देती है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड लाइट, सभी को समझ में आ गया लाइट? यस, तो लाइट में आपको ये चीज़ याद रखना है, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट क्या होती है, पास आउट होती है, बट नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट पास आउट नहीं होती है। देन हमने एक इसमें न्यू थिंग्स देखी, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट इट मीन्स डू नॉट पास लाइट, ओके, जहाँ से लाइट पास आउट नहीं होती है जिस ऑब्जेक्ट से, दैट इज कॉल्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट। देन शैडो, शैडो हमेशा कौन से डायरेक्शन में दिखाई देती है, लाइट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सो बाय बेटा एंड टेक केयर।